सिगरेट का सेवन ना करें। सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बेहद ही खतरनाक वीडियो में। दोस्तों ये जो वीडियो होने वाला है ये कोई टीचिंग वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है और इसमें आप सभी को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमारा प्रोडक्ट है वो कुछ यहाँ पर तैयार है। बहरहाल ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको आप कहीं ना कहीं देखे भी हो सकते हैं। तो वो जो वीडियो है और ये वीडियो है इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि अंत में मैं आप सभी को 3D एनिमेशन की सहायता से कैसे ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है इस चीज़ को हम इसमें पूरा का पूरा बताने वाले हैं। तो आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने 2 कैप्टन सिगरेट ले लिए हैं, जिसको हमने बाटल के ऊपर कुछ इस तरीके से लगा दिया है। ठीक, उसके बाद में ये हमने पूरा बाटल ले लिया है। बाटल में यहाँ आधा तक पूरा यहाँ पर हमने जल भर दिया है। ठीक, उसके बाद में नीचे हमने यहाँ पर एक छिद्र कर दिया है। अब हमारा जो मकसद है वो क्या है कि ये जो सिगरेट है, इस सिगरेट से निकलने वाला जो धुआं है उसको हमें इस बाटल में एकत्रित करना है। तो चलो हम इसको जलाते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा सिगरेट है इसको हमने जला दिया है और नीचे हमारा जो छिद्र था उसको यहाँ पर हमने ओपन कर दिया है। अब अगर आप ऊपर यहाँ पर देखें तो यहाँ इसके अंदर जो है वो पूरा सिगरेट का जो गैस है वो यहाँ पर एकत्रित हो रहा है। पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा भर भर कर इसमें एकत्रित हो रहा है और बाकी यहाँ पर जो नीचे इसका जो पानी है, जल है, वो नीचे गिरता जा रहा है। तो अब इसमें हम पहले पूरा का पूरा जो इसका धुआं है उसको एकत्रित कर लेते हैं। उसके बाद में ये आपके लिए कैसे हानिकारक होगा उसको मैं यहाँ पर इस वीडियो में दिखाऊंगा। अब गाइज यहाँ पर हमने एक दूसरा यहाँ पर इस बाटल का ढक्कन ले लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ढक्कन है इसके अंदर यहाँ पर हमने रुई लगा दिया है। ठीक है, अब इसको इस पर हम बंद करेंगे और उसके बाद में सारा जो धुआं है यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर आपको हम एक छिद्र यहाँ पर कर रखे हैं, तो सारे धुएं को हम इस छिद्र के माध्यम से बाहर निकालेंगे और उसके बाद में ये जो रुई है उसको फिल्टर करेगा। फिल्टर करने के बाद में यहाँ पर क्या बचेगा उसको मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर जो आपका सिगरेट का जो धुआं है वो इसमें पूरा भर चुका है। यहाँ पर आगे यहाँ पर हमने इसके छिद्र कर रखा है और यहाँ पर इसके अंदर रुई लगा दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके पीछे यहाँ पर जो छिद्र था यहाँ पर हम इसको बहुत प्रेशर से फूकेंगे और जितना भी धुआं है इसके यहाँ पर आगे से निकलेगा और साथ में जो यहाँ पर एकत्रित होगा उसको मैं दिखाता हूँ। फिर उसके बाद में ये कैसे आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है उसको 3D एनिमेशन की सहायता से पूरा आपके बॉडी पार्ट को दिखाते हुए एक एक चीज़ें दर्शाऊँगा। तो यहाँ पर अब हम इसको फूकते हैं। अब इसका कलर जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर साफ होगा। तो गाइस जिसके अंदर जो गैस था यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अब इसके अंदर का जो सारा गैस था, जो इसके अंदर सिगरेट का धुआं था, वो फाइनली इस छिद्र से बाहर निकल चुका है। अब इस ढक्कन को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हुआ क्या, आखिर जो एक्सपेरिमेंट हमने किया उसका फल क्या निकला उसको यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ यहाँ पर जो है
कितना सारा जो यहाँ पर निकोटीन और जो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और भी जो जहरीले गैसें सिगरेट के अंदर जो पाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर एकत्रित हुई हैं, इस चीज़ को आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। सारा का सारा जो एक्सपेरिमेंट है वो आपके सामने हुआ है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैं बैक कैमरे से आपको यहाँ पर चीज़ें दिखाता हूँ। तो गाइज ये तो था हमारा एक्सपेरिमेंट, लेकिन हमने इस वीडियो के शुरुआत में आप सभी से वादा किया था कि इस वीडियो के अंत में मैं आप सभी को 3D एनिमेशन की सहायता से ये बताऊंगा कि ये जो सिगरेट है इसको पीने से कैसे हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है और इसको पीने के बाद में हमारे शरीर के अंदर क्या क्या गतिविधियां होती हैं, उन सब सारी चीज़ों के बारे में अब हम बात करेंगे। दोस्तों होता क्या है, इसके लिए हम यहाँ पर 3D एनिमेशन इस तरफ चलाएंगे और इस तरफ मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने बॉडी पार्ट के बारे में जानिए। ठीक दोस्तों, क्या होता है कि जो हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर के अंदर एक पाई जाती है हृदय, ठीक, जो कि यहाँ पर होती है, हृदय स्थित होती है। हृदय का कार्य क्या होता है? हृदय एक तरीके का बॉक्स होता है, ठीक, जिसमें ब्लड एकत्रित होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हृदय से दो प्रकार की नलिकाएं जुड़ी होती हैं। एक नलिका की नाम होती है धमनी और दूसरी नलिका का नाम होता है शिरा। ठीक, धमनी क्या करता है? धमनी हमारे जो हृदय है, हृदय क्या करती है? हृदय क्रम ऐसे गति करती रहती है। ठीक, हृदय धड़कता रहता है, यानी कि हृदय सिकुड़ता है, फिर फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। ठीक, हृदय का ये कार्य होता है। अब ये जो धमनी एक नली होती है, ठीक, ये धमनी क्या करती है? जब जो हृदय है सिकुड़ता है तो ये क्या करता है कि धमनी के माध्यम से जो भी रक्त उस हृदय में होता है वो हमारे शरीर के अन्य पार्ट तक पहुंचता है। होता क्या है कि जो हमारा पूरा शरीर है, ठीक, हमारे शरीर में नलिकाओं की एक जाल बिछी होती है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर जो हमारी नसें होती हैं, इन नसों का यहाँ पर पूरा एक जाल हमारे पूरे शरीर में बिछी होती है। अब होता क्या है कि जब हृदय सिकुड़ता है, ठीक, तो जो रक्त होता है वो धमनी की सहायता से हमारे पूरे शरीर में चली जाती है। ठीक, उसके बाद में जब वो रक्त हमारे शरीर में चली जाती है तो अन्य स्थानों पर, यानी हमारे शरीर के अन्य भागों तक पहुंचती है, वहां पर जाती है रक्त, तो वहां पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है। ठीक, तो वो जो हमारे शरीर के पूरे पार्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एकत्रित रहता है वो उस रक्त में मिल जाता है। फिर उसके बाद में जब हमारी जो ये हृदय है वो फैलती है तो खिंचाव के कारण जो हमारा पूरा शरीर है, शरीर से सिराओं के माध्यम से जो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल चुका है, वो अशुद्ध गैस, जो अशुद्ध रक्त आपके आकर हृदय में फिर एकत्रित हो जाता है। ठीक, अब ये जो अशुद्ध रक्त आता है आपके हृदय में, ये रक्त अब या आपके हृदय से ट्रांसफर होता है आपके जो आपका फेफड़ा होता है वहां पर जाता है। ठीक, अब फेफड़े पर होता क्या है कि जैसे हम नाकों द्वारा श्वास लेते हैं या मुंह द्वारा श्वास लेते हैं, तो श्वास लेने के बाद में जब अगर हम गले के पास आए तो गले के पास दो नलिकाएं होती हैं। एक तो होती है ग्रास नली और दूसरी होती है श्वास नली। ठीक, तो ग्रास नली जो होती है वो होती है भोजन वोजन जो करते हैं वो आपका जाती है, वो फिर आमाशय में जाती है, फिर उसका कार्य आपका पचने में चला जाता है। ठीक, तो वो नली भोजन के लिए होता है। एक नली श्वास नली होती है, तो उस श्वास नली की सहायता से जब आप श्वास को अंदर खींचते हैं तो वो कुछ इस तरीके से जाती है और आप जब श्वास को खींचते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ठीक, तो वही ऑक्सीजन की मात्रा आपके जाती है फेफड़ों में, और फेफड़ों में जाने के बाद में जैसे कि जब ये फेफड़ों के अंदर जाएगी तो फेफड़े जो होते हैं वो दो एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। ठीक, एक इधर एक इधर। ठीक, तो फेफड़ों में ये जो नली है आगे नीचे जाकर यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक नली एक फेफड़े से, दूसरी नली दूसरे फेफड़े से। उसके बाद में ये जो नली होती है वो कई छोटे छोटे नलियों से मिलकर बन जाती है, मतलब कई छोटे छोटे नलियों से जुड़ी होती है। अब जब ऑक्सीजन गैस आपके शरीर में श्वास द्वारा अंदर जाता है फेफड़े में, तो फेफड़े में चूंकि वो जो आपका अशुद्ध रक्त, यानी कि जो आपकी जो ये
ब्लड था हमारा जो अशुद्ध, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हुई थी या अन्य जहरीली गैस थी, वो जो है वो वहाँ पर जाती है फेफड़े में, और ऑक्सीजन जब हमारा सांस लेने के माध्यम से वहाँ पर जाता है तो ऑक्सीजन उसमें मिल जाता है और वो जो ब्लड है वो शुद्ध हो जाती है, और वो ब्लड फिर हमारे हृदय में चली जाती है, और हृदय में फिर जो हमारी धमनियाँ होती हैं उसको फिर हमारे पूरे शरीर में पहुँचा देती हैं। तो ये क्रिया जो है, हृदय धड़कता रहता है और ये क्रिया चलती रहती है। ठीक, यानी जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो क्या करता है, हमारे ब्लड में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव कर यानी कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर वो ऑक्सीजन गैस मिल जाती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस को बाहर करते हैं तो वो निकल जाती है। अब ऐसे में क्या होता है कि जब हम इस सिगरेट को पीते हैं, ठीक, ये जो हमारा सिगरेट है इसको हम जब पीते हैं तो ये सिगरेट जो होता है इसमें निकोटीन, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस, कई सारी विषैली और जहरीली गैसें होती हैं। ठीक, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ये कुछ आप देख लीजिए, ये सारी जहरीली गैस, निकोटीन जो सारी हैं उसकी मात्रा यहाँ पर आपको हमने इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया है। ये गैसें उसमें उपस्थित होती हैं। अब जब आप सिगरेट को पीते हैं तो वो गैस कहाँ पर जाती है, आपके उसी सांस नली से होते हुए फेफड़े में जाती है, और फेफड़े में होता क्या है, फेफड़े में हमारा अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला होता है वो क्या करने आता है, शुद्ध होने के लिए आता है। यानी कि वहाँ पर किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन जब आप सिगरेट पीते हैं तो इसमें क्या पहुँचता है, आपके सांस के माध्यम से आपके अंदर जो गैस जा रही है उसमें ऑक्सीजन ना जाकर क्या जा रही है, निकोटीन की मात्रा जा रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा जा रही है, और अन्य विषैली गैसों की मात्राएं वहाँ पर आपके जो आपका फेफड़ा है वहाँ पर पहुँचती है। और ऐसे कंडीशन में वो जो आपका रक्त है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस या अन्य गैसें जो मिली हुई थी वो शुद्ध होने के बजाय और अशुद्ध हो जाता है, और उसके बाद में फिर वो हमारे हृदय में रक्त चला जाता है। हृदय में जाने के बाद में जो धमनियाँ होती हैं उस रक्त को क्या करती हैं, हमारे पूरे शरीर में पहुंचा देती हैं। और ऐसे में क्या होता है कि ये जो हमारा निकोटीन है और अन्य जहरीली गैसें हैं वो हमारे रक्त में मिलने लगती हैं, और ज़्यादा दिनों तक सेवन करने से आपको कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो ये होता है आपके ये जो सिगरेट है इसको पीने के से हानि, ठीक है, और इस तरीके से आपके स्वास्थ्य को ये हानियां पहुंचाती हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।